हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 2025 में। उम्मीद करता हूँ सब 2025 में आ चुके होंगे। तो हमारे पास एक मॉसफेट की वेल्डिंग मशीन आई हुई थी, तो सोचा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ इसे। तो दोस्तों, इसमें जो कस्टमर हमारा बोल रहा है कि ये इसमें वेल्डिंग वगैरह तो हो रही है, लेकिन एकदम छोड़ पकड़ कर रहा है। मतलब कंटिन्यू वेल्डिंग नहीं मिल रही, ठीक से वोल्टेजेस वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उसको देखा खोलकर, तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लगा। एक बार जैसे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम इस मशीन में मॉसफेट्स और डायोड्स चेक करते हैं। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए आप, ये डायोड्स भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इसका ट्रैक डैमेज है। मतलब ये थोड़ा जल सा गया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर किसी डायोड का दिखाता हूँ चेक करके। इसी का देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट आ रहा है मल्टीमीटर पे। ये देखिए दोस्तों, डायोड्स दिखा रहे हैं दोनों तरफ से। यानी कि इसमें ऐसा रहता है कि डायोड अगर एक ख़राब है तो सभी ख़राब रहते हैं। और ये वाला मॉसफेट भी हम चेक कर लेते हैं। मॉसफेट भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 चैनल लगी रहती है, तो सारी चैनल को चेक कर लेते हैं। ये भी सही है। और इसके अलावा इधर वाली भी मॉसफेट की चैनल्स चेक कर लेते हैं। चैनल में ऐसा रहता है कि 3 मॉसफेट एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर एक ख़राब है तो सभी ख़राब रहेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं पहले। बिजली बता रहा है, बिजली बता रहा है। इसको भी देख लेते हैं। बिजली बता रहा है, बिजली बता रहा है। तो ऐसे केसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉसफेट भी ओके है, डायोड भी ओके है, सारी चीज़ें चेक कर ली वो भी ओके, लेकिन वेल्डिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसका रीज़न मैं आज आपको दिखाता हूँ कि वेल्डिंग क्यों नहीं हो पाती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा मैं, आपका समय वेस्ट ना हो। इसको क्लीन करते हैं दोस्तों, और मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ही आपको असली चीज़ समझ में आएगी कि इसका क्या मेन रीज़न है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने मशीन को खोल लिया है। ये रहा इसका पावर सप्लाई सिस्टम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशीन हमारी बराबर चालू भी हो रही है, बंद भी हो रही है, और वेल्डिंग का ही समस्या है इसमें। तो आप देख सकते हैं, इसको आप जब फिज़िकली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से तो एकदम परफेक्टली फाइन है। ये देखिए, कहीं से भी कोई जला कटा नहीं है, कुछ सामान नहीं है। जो मेन इशू है दोस्तों, वो यहाँ पर है, इसकी जड़ में, यानी कि इसकी नीचे वाली साइड में। ये देखिए आप, ये मशीन है। आप देखिए, जो ट्रांसफार्मर की पिन्स वगैरह है, वहाँ पर एक हीटिंग के लिए ब्लैक आपको दिख रहा होगा। और जो सबसे ज़्यादा मेन कोज है दोस्तों, वो है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये पूरी तरीके से प्लेट इसकी डैमेज हो चुकी है। इसीलिए यहाँ से हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, इसलिए डायोड की वैल्यू नहीं आ रही है और ठीक से वेल्डिंग नहीं हो पा रही है। तो हमें कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायोड सही है, मॉसफेट सही है, लेकिन फिर भी वेल्डिंग क्यों नहीं हो रही है। तो उसका ये रीज़न है दोस्तों। अब इस प्लेट को आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, कॉपर प्लेट वगैरह यूज़ करके, वाइसर वगैरह यूज़ करके। तो मैं इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करता हूँ और फिर आपको एंड में दिखाऊंगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा आप ये भी देखिए कि इसमें जो पुराने मिस्त्री ने अगर काम कर रखा है तो थोड़ा सा क्लीन नहीं है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सोल्डरिंग के मार्क है, यहाँ पर ये ब्लैक वगैरह हो चुका है। तो इन सबको भी हमें रिपेयर करना है, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं तो अच्छे से करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। जब भी हम काम करें अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पार्ट तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा। एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था मैं आपके लिए। तो इसको मैं रिपेयर करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या जुगाड़ किया है इसमें। दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो ट्रैक है, इसमें थोड़ा सा इशू क्या है कि इसके ट्रैक भी डैमेज है, तो इनको ट्रैक को भी कनेक्ट करेंगे इससे।
ठीक है दोस्तों, ये शंट रजिस्टर है हमारा, मेन शंट रजिस्टर है। यहाँ से हमें सब आउटपुट वगैरह मिलता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये शंट रजिस्टर है। तो इसके साथ हमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ यहीं से जुड़ा हुआ था ये, इसलिए इतनी समस्या थी इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने आपसे कहा था, मैंने अच्छे से इसे प्रिपेयर कर दिया है, सोल्डरिंग वगैरह भर के, वायर वगैरह का सपोर्ट करके भी इसे कर दिया, और यहाँ की सारी चीज़ें भी क्लीन कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये भी हम ग्राइंडर से साफ़ कर चुके हैं। तो अब इसे मैं वापस से फिट करता हूँ, और मशीन को वापस फिट करके अब हम फिर वेल्डिंग चेक करेंगे कि हमारा काम सक्सेस हुआ है कि नहीं। अपनी मशीन कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर जो मैंने निकाला था, रिले का वायर जो मैंने निकाला था, सब लगा चुका हूँ, सारे कनेक्शन भी कर दिए हैं मैंने इसमें। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग भी कर लेंगे, मशीन को पैक करके डायरेक्ट करंट लगा के। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में डायोड्स वैल्यू भी नहीं आ रही थी, तो वो भी चेक कर लेते हैं अब कि कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं। इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब डायोड की वैल्यू आने लगी है, यानी कि हमारी मशीन की कंटिन्यूटी बन चुकी है। अब इसको पावर सप्लाई देके भी चेक कर लेंगे वेल्डिंग वगैरह कैसी क्या हो रही है। तो वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा फ्यूचर में।